सवर्णों का विश्वविद्यालय पर कब्जा, क्या बहुजन बजाएंगे सिर्फ मंदिरों में घंटा? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये सवाल कहने के अब पूरे देश में तमाम विश्वविद्यालय को लेकर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है गुजरात से, जहां पर गुजरात में बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। पद रिक्त होते हैं और पद रिक्त करने के लिए जब आवंटित करने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यही देखने को मिलता है कि सवर्णों का ही बोलबाला है, जहां पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए पद कहने के रिक्त दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कुछ वजह है? इतना ही नहीं तो बता दे कि पूरे देश के अंदर महाकुंभ को लेकर लगातार चर्चा, बहस छिड़ी हुई है। और जिस तरीके से 144 साल के बाद ये दावा किया जा रहा है कि ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है, और इस महाकुंभ से भी ये खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर भी आग लग चुकी है और अफरा तफरी का माहौल है। इसके बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से देश के अंदर इस वक्त राजनीतिक माहौल के चलते चुनावी माहौल भी देखने को मिल रहा है। इस चुनावी माहौल के बीच खास तौर पर महाकुंभ को लेकर तो लगातार सुर्खियां बनी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में तो उतारा गया है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को सियासी मैदान में उतारा है, वो कहने के लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इतना ही नहीं तो हाल ही में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने एक प्रेस रिलीज किया है, और इस प्रेस नोट में भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और खासतौर पर आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा सवालों के कटघरे में खड़े कर दिया है। और महाकुंभ में हाल ही में जो आग लगी है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। और महाकुंभ से यह भी देखने को मिल रहा था कि जब वहां पर एक फिल्म एक्ट्रेस जब साध्वी बनती है, तो उस खबर को इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया किस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार करता है। लेकिन उसी के मुताबिक किसी और धर्म की तो महिलाएं जब अपने तमाम सुख को त्याग कर, अपने तमाम तरीके से ऐशो आराम को छोड़कर, जब किसी धर्म के अनुयायी के तौर पर उस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए जब लोगों के बीच जाती है, जब अपने तमाम सांसारिक जीवन को छोड़ देती है, उस दौरान उस खबर को इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार करने की भूमिका में नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सोचिए इस बात को कि आखिर इस देश के अंदर जिस तरीके से मनुवादी ताकतें चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक तमाम क्षेत्रों के अंदर अपना बोलबाला बनाए हुए है, आप जब खोजने जाएंगे कि आखिर चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक दलित, आदिवासी और पिछड़े कितने हैं, तो आपको गिनती के आधार पर मिलेंगे। आपको इनकी आबादी के हिसाब से जो 90% है, जो भागीदारी होनी चाहिए, सही उस भागीदारी के मुताबिक इनकी हिस्सेदारी आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये मामला अब तुल पकड़ चुका है और लगातार जोरों पर है। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है गुजरात से। गुजरात में बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, और इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आकर हुआ क्या कि तकरीबन 10 जो पद है वो रिक्त होते हैं, और इस 10 पदों के लिए जब भर्ती की जाती है, वहां पर तमाम पदों के लिए जब नाम निकल कर आते हैं, तो वहां पर दलित, आदिवासी और पिछड़ा, इनकी जो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, इनकी भागीदारी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। या आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये वो पर्चा है जो कि पद रिक्त करने को लेकर निकाला गया है, और इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया है। वो प्रतिक्रिया भी आपके बीच रखूंगा, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो संस्था का नाम है वो बिरसा मुंडा ट्राइबल विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। और जो स्थान है वो नर्मदा जिला की गुजरात की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद भर्ती की बात करेंगे तो निदेशक, इंजीनियर, रजिस्ट्रार जैसे विभिन्न पदों पर ये तमाम 10 पदों को यहाँ पर भर्ती करने के लिए निकाला गया। कुल पद की संख्या 10 है। एससी के लिए अगर बात करेंगे तो एसटी के लिए आरक्षित पद 0 नजर आ रहा है। एससी के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी आरक्षित पद 0 है। मतलब एससी और एसटी के लिए आरक्षित पद की जो संख्या है वो 0 दिखाई दे रही है। ओबीसी की बात पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 0 नजर आ रहा है। और सवर्ण पदों को जो आवंटित किया गया है, सवर्ण जो वर्ग से आने वाले लोग, उनके लिए पूरे के पूरे 10 पद यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। गुजरात में तकरीबन 52% जो है
वो ओबीसी तबका रहता है। 14% एससी तबका रहता है, 7% एससी रहता है, 14% एसटी रहता है, 7% एससी रहता है और कुल मिलाकर 73% जो आबादी है, उसके बावजूद भी इस बिरसा मुंडा ट्राइबल विश्वविद्यालय में इन वर्गों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं है। मतलब कि एक तौर पर भारत के संविधान को बचाने की बात, भारत के संविधान को पूरी तरीके से लागू करने की बात संसद के अंदर की जाती है, उसका गौरव गाथा संसद के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री गाते हैं, लेकिन जब भागीदारी देने की बात हो तो बिरसा मुंडा जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद 73% एससी एसटी और ओबीसी की भागीदारी गुजरात में होने के बाद भी ये देखने को मिलता है कि आरक्षित पदों के लिए शून्य कहने की जगह देखने को मिलती है और इन सभी समुदाय के अधिकारों का साफ साफ तौर पर यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। और इस अवसर पर छीनने का स्पष्ट प्रमाण है कि भूपेंद्र की जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, इस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भूपेंद्र जो मुख्यमंत्री वहां पर है, वो उनकी जो नीतियां पूरी तरीके से जातिवादी और भेदभाव पूर्ण वाली ही नजर आती है। तो सवाल ये है, क्या इस पर किसी भी तरीके से कोई जवाब देने की हिम्मत क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए हो पाएगी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भागीदारी को लेकर जहां पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सबसे ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए थी, संख्या मुताबिक जो 90% है, आज उनको शून्य पद दिखाई दे रहे हैं और विश्वविद्यालय में मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा ट्राइबल विश्वविद्यालय की खबर आपने देखी। इसके बाद महाकुंभ जो कि प्रयागराज में आयोजित है, भीषण आग की लपटें आप देख पा रहे हैं और जिसके चलते काफी कुछ नुकसान वहां पर हुआ है। अफरा तफरी का माहौल महाकुंभ में मचा हुआ है। महाकुंभ के क्षेत्र में आग लगी है, उसमें कई टेंट जलने की खबर निकल कर आ रही है। शास्त्री ब्रिज की बात की जा रही है, शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में लगातार सिलेंडर फटने की खबर है और फायर ब्रिगेड ने जिस तरीके से जहां जहां पर आग लगी हुई तमाम इलाका वो सील कर दिया गया है और लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ लगा हुआ है, वहां पर भीषण आग है और फायर ब्रिगेड आग की तमाम लपटों को काबू में करने की लगातार जद्दोजहद में बनी हुई है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने से कई टेंट जलने और आग के विस्तृत रूप से तेजी से बढ़ने की सूचना है और भाजपा सरकार से अपील है कि तत्काल राहत कार्य तेज किए जाए और कोई हताहत ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। मेला क्षेत्र प्रबंधन का जो ढिंडोरा सीएम योगी पीट रहे थे, सबको आमंत्रित कर रहे थे, क्या यही व्यवस्था है जो आज दिखाई दी है? सच्चाई यह है कि सीएम योगी ने सिर्फ ढिंडोरा पीटा है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, बाकी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ राम भरोसे ही है। तो समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ के पूरे व्यवस्था को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से अनहोनी इस महाकुंभ के पूरे परिसर में दिखाई नहीं देगी। लेकिन अब इस आग लगने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि लगातार जो ढिंडोरा पीटने का काम सीएम योगी कर रहे थे, उनका ये ढिंडोरा पूरी तरीके से अब फट चुका है। सच्चाई यह है कि सीएम योगी सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे थे और इसके पीछे एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जिस मुताबिक होने चाहिए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था अब सिर्फ और सिर्फ राम भरोसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर यहां से निकल कर आ रही है जिसको लेकर लगातार लोगों के बीच अब जो है डर का माहौल बना हुआ है कि महाकुंभ में इस तरीके के अगर मामला हुआ है तो ये कहने के जल्द से जल्द काबू में होना चाहिए क्योंकि लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग महाकुंभ के इस पूरे आयोजन में शिरकत किए हुए हैं। तस्वीर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा वायरल है। तो ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इनका नाम आपको जानना होगा और जानकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर इन्होंने
जो कहने की पहल की है, जिस तरीके का इन्होंने कदम उठाया है, लगातार इनकी प्रशंसा भी की जा रही है। आप देख रहे हैं बरखा मदान, इनको बरखा मदान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और इसी के साथ-साथ ऐश्वर्या राय ने जब मिस इंडिया के लिए जब कॉम्पिटिशन लड़ा था, जब मिस इंडिया के लिए वो प्रतिस्पर्धी के तौर पर थी, तो उनके साथ बरखा मदान ये भी कहने की उनके बीच मौजूद थी और ऐसी खूबसूरत जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है और इसके साथ-साथ वो कि मिस इंडिया के लिए भी जिन्होंने प्रयासरत रही, ऐसी एक्ट्रेस ने वो तमाम ऐशो-आराम और उस खूबसूरती को नज़रअंदाज कर कर, उसको किनारे कर कर वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के शरण में आ चुकी है और बौद्ध धर्म के शरण में आकर उन्होंने अब भिक्षुणी जीवन जीना शुरू कर दिया है। सामनेर जीवन उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी है और इतना ही नहीं, तो उन्होंने अपने सर के तमाम उन बालों को भी अब मुंडवा लिया है और इसके साथ-साथ अब एक बुद्धिस्ट जीवन जो बुद्धिस्ट भिक्षुणी जो होती है वैसा जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये जो खबर है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, लेकिन महाकुंभ में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो साध्वी बनती है, तमाम नकली जटा भी उनके माध्यम से लगाई गई, ये भी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन उनकी तमाम खबरों को लगातार सोशल मीडिया पर तुल दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बरखा मदान ने जो एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है, तमाम अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर, गृहस्थ जीवन को छोड़कर वो अब एक बौद्ध भिक्षुणी के तौर पर जो बुद्ध उनके धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए वो अब जिस तरीके से भी समाज के बीच है, इनकी खबर सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देती। इसके पीछे का कारण इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया है। अगली खबर देखिए बहुजन समाज पार्टी के खेमे से जो निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी पर लगातार ये इल्जाम लगता है कि बहुजन समाज पार्टी युवाओं को भागीदारी नहीं देती, युवाओं को तमाम अपने चुनावी मैदान में उतारने का काम नहीं करती। लेकिन दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर जो टिकटों का आवंटन बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है, इसको लेकर उन तमाम सवालों पर कहने के एक बड़ा ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रत्याशी के तौर पर नाम निकल कर आ रहा है शैल कुमारी, जो कि छात्र है दिल्ली सदर से बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सदर झुग्गियों की वो निवासी है। जिस तरीके से गरीबी से पढ़ लिख कर वो शिक्षित हो पाई है और इस तरीके से है असली सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, इसके लिए अब बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और अपना प्रत्याशी भी उनको बनाया गया है और उनको भविष्य की कामना भी यहाँ पर की गई है। दिल्ली वासियों से अपील की जा रही है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कि शैल कुमारी इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहुजन समाज पार्टी को इनके इस विधानसभा से जिताने का काम हो। तो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से शैल कुमारी ये अपना चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रही है और जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने इन पर बड़ा विश्वास दिखाया। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके जरिए एक प्रेस नोट भी जारी की गई है हाल में, जहां पर उन्होंने दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन तमाम विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बहुत ही गंभीर और बहुत ही आवश्यक जो प्रेस नोट यहाँ पर जारी की गई है, जहां पर बहन मायावती का जो कहना है वो आपके बीच में रखता हूं। जहां पर बहन मायावती का कहना है कि दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें तमाम पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एक अहम बैठक भी हुई है, जिस अहम बैठक में इस बात का समीक्षा की गई है कि चुनाव आयोग के पूर्ण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संबंध में ये पूरी की पूरी बैठक थी और अगर इस तरीके की चीजें नहीं होती तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग बहुजन समाज पार्टी के जरिए की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से दिल्ली प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तमाम वास्तविक तौर पर जो मुद्दे हैं, जो दिल्ली प्रदेश की समस्या है, उन तमाम समस्याओं को दरकिनार करते हुए खासतौर पर बाहुबल और धनबल का ही इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि हाल ही में देखने को मिला कि जो सरकार में अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी है, उस आम आदमी पार्टी के जरिए अनेकों प्रकार के नए नए लुभावने वादा और योजनाओं के मुताबिक वोटरों को, मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने की बात की जा रही है, जिसको बहन मायावती ने रेवड़ी बांटने के वादे के तौर पर भी यहाँ पर चिन्हित किया है। इसके साथ साथ ये तमाम जो वादे लगातार आम आदमी पार्टी के जरिए की जा रहे हैं, ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इस कहावत को पूरी तरीके से सही साबित करते हुए दिखाई देती है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, इनके माध्यम से इसी तरीके की
रेवड़ी बांटने का मामला दिल्ली प्रदेश की विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से अलग-थलग बहुजन समाज पार्टी तमाम उन मुद्दों को लेकर फिर से एक बार सियासी मैदान में है, जिसमें स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, रोजगार है और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हम किसी भी तरीके से जो घोषणा पत्र चुनाव में जो है वो जाहिर नहीं करते। हमारा बहुजन समाज पार्टी का के माध्यम से ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के ज़रिए बहुजन समाज पार्टी इस बात को लेकर चलती है कि भारत का जो संविधान है, यही हमारा घोषणा पत्र है और इसीलिए अब ये तमाम जो खबरें हैं, जो आपके बीच मैंने रखा है, इन तमाम खबरों को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जिस तरीके से बिरसा मुंडा जो जिनकी जो यूनिवर्सिटी है, बिरसा मुंडा के नाम पर जो गुजरात में विश्वविद्यालय है, यहाँ पर किस तरीके से बहुजनों के हक और उनके अधिकारों के लिए उनसे वंचित किया जा रहा है और तमाम दलित आदिवासी पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ घंटा बजाने के लिए मंदिरों में कहीं न कहीं अब यही यहाँ तक कि उनको मजबूर करने की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गुजरात में चल रही है, इनकी ये साफ तौर पर मंशा दिखाई दे रही है। पूरे के पूरे मसले को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।